Morning dear student, today we will continue with geography chapter number 4 air. In previous class I had already explained you about the layers of how the atmosphere formed, what are the layers of atmosphere. I had explained you about the troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. Okay, now we will continue with the climate, weather and winds. Now let's we continue with the air pressure. Atmospheric pressure भी कहते इसे is defined as the pressure extracted by the number of gases present in the air on the surface of the earth. तो एयर प्रेशर से मतलब क्या होता है, जैसे हमको मालूम है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट गैसेस से मिलकर बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, लाइक दैट. सो द प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय दिस, ओके, तो इन सब गैसों के द्वारा जो प्रेशर हमारे अर्थ सरफेस पे लगाया जाता है उसे हम कहते हैं एयर प्रेशर. इट इज डिफाइंड एज अ प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय द नंबर ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन द एयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब कि हमारे अर्थ सरफेस पे इन गैसों के द्वारा जो प्रेशर दिया जाता है या लगाया जाता है उसे हम कहते हैं एयर प्रेशर. फॉल्स रैपिडली एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. तो देखिए ये एयर प्रेशर डिक्रीज होते जाएगा. कैसे? जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे. आपने देखा होगा जो माउंट क्लाइंब करता है या माउंटेनियर्स को देखा होगा वो अपने साथ पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलता है. क्यों? क्योंकि मालूम है जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाएगी एयर प्रेशर कम होता जाएगा, वहाँ पे गैस नहीं मिलेगी ऑक्सीजन. सो दे कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम. इज द हाइएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीज विथ इज हाइट. तो देखिए जो हाइएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीज विथ हाइट, हाइट्स के अनुसार वो डिक्रीज होता चला जाता है. टेम्परेचर ऑफ एयर एट द गिवन प्लेस इन्फ्लुएंस द डिस्टर्बेंस ऑफ द एयर प्रेशर. तो देखिए टेम्परेचर, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया चुका है टेम्परेचर जो है वो एयर प्रेशर को भी इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है, तो अगर किसी प्लेस का टेम्परेचर हाई है, लो है, तो ये कारण हो सकता है कि वहाँ पे एयर प्रेशर किस प्रकार का रहेगा. ओके, सो द लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड इन एरिया वेयर द टेम्परेचर इज हाई ड्यू टू द राइजिंग ऑफ द हीटेड एयर. तो देखिए लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड इन एरिया. तो लो प्रेशर एरिया किस एरिया पे बनता है या कौन सी रीजन पे बनता है? तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है हाई रहता है. देखिए मैं एक बार और बता दे रहा हूँ इसे. द लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड इन एरिया वेयर टेम्परेचर इज हाई ड्यू टू द राइजिंग ऑफ द हीट एयर. तो जो लो प्रेशर एरिया है वो ऐसे एरिया पे क्रिएट होता है जहाँ पे हाई टेम्परेचर या ड्यू टू द राइजिंग हीट के कारण, तो ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है. ठीक है, लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर. तो देखिए जो लो प्रेशर एरिया, जो लो प्रेशर किससे रिलेटेड है? आपका क्लाउडी वेदर आपने देखा होगा, कभी कभार एकदम धूप रहती लेकिन अचानक से मौसम चेंज हो के वहाँ पर बहुत से बादल छा जाते हैं या वेदर अचानक से चेंज हो जाता है. इन एरिया विद द लो टेम्परेचर द एयर इज हैवी बिकॉज इट इज कोल्ड एंड देयरफॉर क्रिएट द हाई प्रेशर. तो देखिए इन एरिया विद द लो टेम्परेचर, और वैसे एरिया जहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है तो जो एयर का जो वेट रहता है वो हाई होता है, एयर ही हेवी होता है. क्या कारण है? लो प्रेशर. देखिए लोअर टेम्परेचर विथ द एरिया, तो वो एरिया जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम रहता है तो वहाँ पे जो एयर है वो हेवी रहती है. क्या रीज़न है इसका? इट इज़ कोल्ड एंड देयरफॉर क्रिएट द हाई प्रेशर एरिया. तो क्योंकि वहाँ पे उस प्रकार के एरिया में जो एयर रहती है कोल्ड रहती है, मॉइस्चर लिए रहती है अपने अंदर, जैसे आपको मालूम है पहले भी पढ़े होंगे. ठीक है, जो एयर है वो मॉइस्चर कंटेन करती, तो वो मॉइस्चर लिए रहती है, इसी कारण उस एरिया पे वो हाई प्रेशर करती है. तो हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लियर एंड सनी स्काई. तो देखिए आपको हाई प्रेशर एरिया कब क्रिएट होता है या हाई प्रेशर रीजन कब क्रिएट होता है? वो जब आपका बादल अच्छी धूप निकली हो, ठीक है, सनी स्काई हो. ठीक, द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर. और हमेशा जो हवा का बहाव रहता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया के तरफ रहता है. ऑन द मून देयर इज नो एयर देयरफॉर नो एयर प्रेशर. तो देखिए हमारे मून पे
एब्सेंस है एयर, तो वहाँ पे कोई एयर का दबाव नहीं है या एयर प्रेशर नाम की कोई चीज़ या है ही नहीं। ओके, लेट्स वी सी द विंड। द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड द विंड। तो हम विंड किसे कहते हैं? जब हवा का बहाव, ठीक है, हाई प्रेशर एरिया से होकर लो प्रेशर एरिया की ओर आता है, तो जो हवा बहती है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर की ओर जाती है, तो उसे हम विंड कहते हैं। विंड इज द नेम आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। तो विंड को देखिए कई नाम से जाना जा सकता है, पर वो डिपेंड करता है उसके डायरेक्शन पे कि वो किस डायरेक्शन से बह रही है। फॉर एग्जाम्पल, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट इज कॉल्ड ईस्टर्ली। ठीक है, तो जो विंड ईस्ट डायरेक्शन से बहती हुई आ रही है तो उसे हम ईस्टर्ली कहते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ विंड। तो ये जो विंड है 3 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला होता है परमानेंट विंड्स। नाउ द व्हाट इज द परमानेंट विंड्स? ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर। तो ये जो है एक एरिया या एक डायरेक्शन पे पूरे साल बहते रहती है। ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी एक डायरेक्शन पे कॉन्स्टेंटली मतलब बिना चेंज हुए पूरे साल भर बोल लीजिए, जो एक ही डायरेक्शन पे बहती है। एग्जाम्पल द ट्रेड विंड, वेस्टर्लाइज एंड ईस्टरलाइज। तो उन्हीं में से कुछ एग्जाम्पल है। एक ट्रेड विंड, ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ लेंगे। वेस्टर्लाइज वेस्टर्न डायरेक्शन वाली विंड एंड ईस्टरलाइज मतलब ईस्ट डायरेक्शन वाली विंड। तो इसे हम परमानेंट विंड कहते हैं। नाउ लेट्स वी सी द सीजनल विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन द डिफरेंट सीजन। तो इस प्रकार की जो विंड है वो परमानेंट नहीं होती, वो अपने डायरेक्शंस चेंज करते रहती है। एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया। तो जैसे हम देख सकते हैं मानसून विंड मतलब कि जो बरसात के दिनों में होती है। हमारे यहाँ बरसात मिड जून से लेके एंड सितंबर तक के होता है। ठीक है। लोकल विंड ब्लो इन अ स्मॉल एरिया ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ डे और द ईयर। किसी पर्टिकुलर डे या टाइम पे जो विंड ब्लो होती है किसी स्मॉल एरिया पे, उसे हम कहते हैं लोकल विंड। एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रिज। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लैंड और सी ब्रिज। अगर आप समुद्र तट के आसपास गए होंगे तो वहाँ की आपकी हवाएं देखी होंगी। छोटे से समुद्र तट का एरिया या सी कोस्ट लाइन में हमेशा सी ब्रिज मतलब कि ठंडी हवाएं बहती रहती, जो आपको उसी पर्टिकुलर एरिया पे मिलेंगी, किसी और एरिया पे आपको नहीं दिखाई देंगी या नहीं मिलेंगी। ओके, लेट्स वी डिस्कस द सम मोर टॉपिक्स। मॉइस्चर इज द टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर। तो देखिए मॉइस्चर क्या होता है? वो टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर होता है। जब हमारा वाटर वेपर होता है, ठीक है, वो एक मॉइस्चर के रूप में हवा के द्वारा ऊपर बादलों में जाता है, तो एयर जो है वो मॉइस्चर कंटेन करती है। ठीक है। इन द एयर एट एनी गिवन टाइम इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। और यही जो है ह्यूमिडिटी फॉर्म करती है। जब एयर में मॉइस्चर ज़्यादा हो जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ओके ओके, वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द सी, लेक, लैंड एक्सेट्रा एंड बिकम्स द वाटर वेपर। तो वाटर वेपर आप कहीं से भी हो सकता है, जैसे आपके समुद्र का पानी, बड़े बड़े नदी तालाबों का पानी। एज इट राइजेज द वाटर वेपर स्टार्ट कूलिंग एंड कंडेंस फॉर्मिंग द वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये जैसी जैसी ऊपर की ओर जाते जाते जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, वहाँ पे वो ठंडा हो जाता है और क्या फॉर्म करता है? मॉइस्चर। ठीक है। ओके ओके, the masses of water droplets forms the cloud which come down as the precipitation। तो यही जो वाटर ड्रॉपलेट्स है जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, दे स्टार्ट ज्वाइनिंग ईच अदर ड्यू टू द लो टेम्परेचर और द लो टेम्परेचर at the higher level and they form the clouds and precipitation started and they fall down on earth as a rain। तो यही जब वाटर वेपर ऊपर की ओर चले जाते हैं, मॉइस्चर ऊपर की ओर उठ जाता है, वहाँ जाकर टेम्परेचर कम होने के कारण एक वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है। गैस क्लाउड्स बनाते हैं और जो प्रिसिपिकेशन के रूप में या रेनफॉल के रूप में वापस धरती पे आता है। रेन, स्नो, सिल्ट एंड हेल आर द वेरियस फॉर्म ऑफ प्रिसिपिकेशन। तो देखिए ये प्रिसिपिकेशंस का जो फॉर्मेशन है या फॉर्म है वो अलग अलग हो सकता है। रेनफॉल जैसे हमारे प्लेन एरिया में या थोड़े बहुत माउंटेनियस एरिया में रेनफॉल के रूप में होता है। जो हाइयर प्लेस रहता है, जिनका सी लेवल से ज़्यादा हाइट रहता है, वहाँ स्नोफॉल के रूप में होते हैं। और कई जगह पे हेल या बर्फबारी के रूप में
या ओलो के रूप में भी होता है। प्रिसिपिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड द रेन। यही वाटर जब लिक्विड फॉर्म में हमारे अर्थ पे आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? रेन। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये जो रेनफॉल होती है वो हमारे लिए ठीक है, और हमारी धरती पर रहने वाले बहुत से पशु पक्षी, एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए भी जरूरी है। Now let's we see the types of rainfall. The convectional rainfall occurs mostly in the tropics where it is hot. तो इस प्रकार की जो रेनफॉल होती अधिकतर जो होती ट्रॉपिक्स एरिया में होती है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ व्हेन द हॉट एयर राइजेस एंड कूल्स एंड कोल्डनेस कंडेंस फॉर्मिंग द रेन। तो यहाँ क्या होता है, इस ऐसे एरिया में टेम्परेचर हाई होने के कारण वाटर ज़्यादा इवापोरेट होता है, कंडेंस होता है, कूल होता है और एक फॉर्म रेनफॉल के रूप में वापस आता है। इफ़ द एयर इज़ टू हॉट इट राइजेस वेरी क्विकली एंड कैन कॉसेज द थंडर स्टॉर्म। और यही अगर किसी एरिया में बहुत ही ज़्यादा होता है एयर की हॉटनेस या ठीक है, तो उससे क्या होता है, तो वाटर वेपर बहुत जल्दी होगा, ठीक है। कैन बी कॉसेज द थंडर स्टॉर्म, ये थंडर स्टॉर्म होगा। थंडर स्टॉर्म मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पानी गिरना, जिसको हम हिंदी में बादलों का फटना कहते हैं, ठीक है। जैसे पिछले साल की घटना आज से कई 3-4 साल पहले जो केदारनाथ में हुई थी। The orographic relief rainfall occurs when air that has been blown over the sea। तो ये इस प्रकार के एरिया में होती जहाँ पे हवाएं जो है समुद्र की ऊपर बहती है। इज फोर्स्ड अप ओवर द एरिया ऑफ द हाई लैंड। दिस कॉसेज द एयर टू कूल एंड मॉइस्चर इन द एयर कंडेंस एंड रेनफॉल। दिस कॉसेज मतलब क्या होता है, एयर जो है कूल हो जाती है और जो मॉइस्चर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। और वही पे खासकर ये होता है आपके कोस्ट लाइन एरिया में अधिकतर इस प्रकार का होता है, जो हवाएं समुद्र की सतह के ऊपर बहती है, ठीक है। तो पानी का इवापोरेशन होता है और हवा में जो मॉइस्चर रहता है वो समुद्र के ऊपर में ही जो उसका एयर जो है वो कंडेंस हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल के बारे में। द साइक्लोनिक रेनफॉल ऑकर्स व्हेन द वार्म एयर इज फोर्स्ड टू राइज ओवर द कोल्ड एयर। तो ये ऐसी एरिया में होता है जहाँ पे जो गर्म हवाएं रहती हैं जब वो कोल्ड एयर से टकराती है या उनके ऊपर बहती है। द मॉइस्चर इन द वार्म एयर कंडेंस एज इट कूल्स विच कॉसेज द क्लाउड्स एंड रेन। तो ये जो मॉइस्चर रहता है वार्म एयर में, जब वो ठंडी हवा के साथ मिलता है तो वो मॉइस्चर को कंडेंस हो जाता है, ठीक है। जो उस हॉट एयर का जो टेम्परेचर वो कम हो जाता है और कंडेंस होने के कारण ये रेनफॉल के रूप में हमारे अर्थ पे आती है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ओके, नाउ आई विल गिव यू some homework, so you have to write in your copy and send it to me.